मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, अंदर से टूट गए थे, लेकिन आज थोड़े से एनर्जेटिक फील किया है क्योंकि अभी जस्ट शावर लेके आया। इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है, उतार चढ़ाव चलते हैं। कभी बंदा खुश हो जाता है, कभी नर्वस हो जाता है, कुछ न कुछ चला रहता है। पुरानी बातों को सोच के, नई बातों को सोच के कि ज़िंदगी क्या से क्या होगी। मैं अपनी लाइफ में सोचता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे चला गया हूँ और टूट चुका हूँ बुरी तरह से। शायद ही मैं खड़ा हो पाऊँगा, बट जैसे तैसे जो ज़िंदगी है इसको व्यतीत करना है आगे। क्या हुआ? मैं भी चेक एक्चुअली गाइस आज हमारे घर में हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है, तो सारे गांव के लोग यहाँ पे आएंगे, तो स्टाफ यहाँ पे बैठा हूँ। मम्मी कह रही है कि मैं भी चेक करवा लूँ। गाइस भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रभु सब अच्छा करना और सबको सद्बुद्धि देना। बोला था मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सभी के लिए मांगता हूँ। डॉक्टर्स घर पे ही आ गए आपको चेकअप करने के लिए, है ना? इसी खुशी में मम्मी चाय बना रहे हैं उनके लिए। क्या बात है, क्या बात है। चाची आई है आज हमारे घर में। कोई चल पर और चाची कितना ठीक है बढ़िया। हाँ ठीक है मैं चंगा अपना फिर टेलीफोन च पांदा चाची यही रहनी है यादगिरी। चाची ने पता जेड़ी गल सुनानी वो सुननी, जेड़ी नहीं सुननी नहीं सुननी। चाची दोनों क्या हुआ? बहुत बीमारियां है ना। सुबह सुबह मम्मी ना हमारे जो पेड़ है ना पीछे घर की, तो वहाँ से अमरूद लेके आए। मैंने और मम्मी ने तोड़े बड़ी मुश्किल से। ये तो कौवे कबूतर खा जाते हैं, तोते स्पेशली। ब्रेकफास्ट करते हैं। शाम के 6 बजे हैं, मम्मी सैर कर रहे थे और मेरे को कुछ काम था जिसकी वजह से मैं मार्केट आया। कुछ सामान लेना था, कल श्राद्ध है ना पापा जी का, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह इकट्ठा करना था मेरे को खाने पीने के लिए, क्योंकि कल खाना तो नहीं बनेगा। कल है एकादशी, तो चावल वगैरह या खाना नहीं बनेगा, फलाहार बनाएंगे, फलवार जैसे बोलते हैं। इसलिए कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो कल ही लेंगे थे। ये थोड़ा सा सामान लेके आया मैं। मुझे कुछ चावल तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये नवरात्रि पूजन वाले स्पेशल चावल है, खीर बनाएंगे ना उसमें डालेंगे। और जो स्पेशल ये चीज़ लेके आने थे, काले तिल। काले ले, अब काले चाहिए वाइट चाहिए ये तो मेरे को पता नहीं। चलो अगर पंडित जी तो सुबह बोलो तो फिर चेंज कर लूंगा। इस फ्रूट कट कर लिया, ये हमारे खुद के पेड़ के है ना मम्मी? हाँ, टेस्टी है, बढ़िया। मैं भी खा के देखता हूँ। मम्मी बढ़िया है ये तो। हम ऐसे मार्केट से 100 150 रुपए किलो ले रहे हैं, इसको तड़वाओ। किसी ये तो गाइस अच्छे है, स्पेशल नमक के साथ ना। अब मैंने अमरूद खाऊं या डाइट मिक्स, मैंने ये भी डलवा ली ना। 8:14 और 16 तारीख होगी। मेरे को ऐसा लगा कि आज 15 तारीख है। अभी जस्ट दोबारा से मैंने शावर नहीं, क्योंकि बाहर वगैरह गया था ना मैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो आके फ्रेश सा हो गया। फिर ब्लॉग बनाने के मजे लगाते हैं, एनर्जी आती है ना अंदर से। शाम के टाइम मम्मी ने कर दी है फिर से जो 2 टाइम पूजा होती है, सुबह और शाम, क्योंकि सुबह चाहिए ना। मम्मी ने बोला ये काम कर दो, तो मैंने ये किया। सुबह खीर बनेगी ना। और ये देखिए कैसे दुकान लगी हुई है हमारे पास। इसमें भी मेडिसिन, उसमें भी मेडिसिन, इसमें भी मेडिसिन, मेडिसिन ही मेडिसिन। हमारे घर में वो आए थे ना हेल्थ वर्कर, तो ORS ले लिया मैंने, ये फ्री मिलते हैं। मैंने ले लिया कि पी सकता हूँ ना मैं कभी कभार। मैंने कहा कोई तो फायदा लूँ उनसे। मम्मी एक बात बताऊँ, सैर किया आपने? क्या सब्जी है आज खाने के लिए? सब्जी आज दही पकौड़ी, हलवा कद्दू। दही पकौड़ी आप नहीं खाना? नहीं मैं नहीं खाई। और गाइस पुरानी सब्जी चलेगी, क्योंकि सुबह हम बनाएंगे फलाहार। क्योंकि मम्मी क्या है, सुबह कल पापा जी का श्राद्ध एकादशी है। और जो व्रत कहते अनाज नहीं देते नहीं हमने भी नहीं खाना। ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣੇ। फिर कल कितने बजे खाना खाएंगे हम? 12 बजे के बाद ਅਸੀਂ पंडित ਨੂੰ खिला के फिर अपने हम भूखे रहेंगे। और मम्मी पंडित तो सबसे बड़ा पंडित तो आदमी था, उसको भी लेके आना पड़ेगा सुबह। कल छुट्टी हुई तो उसको ले आऊंगा मैं। कल बोल रही थी छुट्टी है उसको ना, अच्छा तो सुबह देखूंगा मैं। और अभी पुरानी सब्जियां खाएंगे। रेस्ट दी आज मम्मी को, चपाती बना दी। और गाइस मेरे को पता बात क्या थी, पता क्या थी बात? क्या मतलब? कहते सैर में गई थी मैं तो पता की बोलना था। मम्मी ने थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे लिए दही तड़का बना दूं। मैं कहा हाँ बना दो। और मैं ढूंढ रहा हूँ दही तड़का, और दही तड़का नहीं। फिर पूछते क्यों? नहीं फिर मैं एक कोली लग गया बनाना। मैं क्या मम्मी कल आपका एक्सरे लिए ना, एक्सरे में भी एक दांत है नहीं आपका ये वाला, है ना? अच्छा एक्सरे चेक है? हाँ नहीं कितना पता लग गया? एक्सरे पूरे अंदर से स्कैन करेगा। अच्छा खाना तो बना देना। अब रहने तो रेस्ट करो, कोई बात नहीं। नहीं रेस्ट नहीं करनी, 2 मिनट लगने दो। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। मैं क्या मैं खाना नहीं है, नन्नू ने कुछ दाल पे ही कुछ कद्दू दिया। चलो रहने दो, मैं यही खा लूंगा, दाल और दही पकौड़ी। अच्छे से बनाना दही पकौड़ी ना। फिर मैं बच जाना कोली है तो फिर भरना पैना तो फ्रिज। तो खाना खाने के बाद सेल्फ साफ कर दिया करो बस पहले। उन्ना काम मेरा घट जाता, तसल्ली ना खाना तो खा सकती को ना हम कितनी बार बोलते हैं कि मम्मी आप ना पहले खाना खा ले करो बाद में कर ले, बट नहीं बोलता क्या, पहले मम्मी सभी को खाना खिला के
किचन को अच्छी तरह से साफ करके फिर खाना खाते हैं। फिर जो लास्ट वाले बर्तन होते हैं उसको वॉश करके दूध को ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। मैं चल रहा है एसी को चला देता हूँ, फिर सारे घर को मैं डोर्स को बंद कर देता हूँ ताकि किचन में मम्मी को थोड़ी सी ठंडक मिलती रहे, नहीं तो पता ही क्या हाल हो जाता है। और हम भी इधर मम्मी के हेयर एंड देर घूमते रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा लेते रहते हैं। मम्मी इतनी सब्जी थोड़ी ना खानी, मैंने कद्दू भी दे दी, वो भी दे दी, आप ले लो, आप भी खाओ। मैं सोच रहा था घर में सब्जी नहीं है, लेकिन मम्मी ने तो सब्जी इतनी ज़्यादा दे दी। मेरे को किचन का ज़्यादा नहीं ना पता, मम्मी को पता होता है कैसे कैसे मैनेज करना है कि कल फिर हम फ्रेश बनाएंगे खाएंगे। कि आज जो हमने दोपहर का कद्दू आई थिंक बनाया होगा। मम्मी पता क्या है कि हम हैं 2 लोग घर में, तो मम्मी हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं, जिसको जितना खाना है उतना खाए। कभी ज़्यादा खा लेते हैं, कभी कम खा लेते हैं। अब जो होता है रेफ्रिजरेटर रखा हुआ तो उसमें बचा लेते हैं और खा लेते हैं। मम्मी अभी यस, ये है 58 ईयर का एक्सपीरियंस जो हम ब्लॉग्स के थ्रू नई अपनी बहनों को और बाकी सबको यहाँ पे समझा रहे हैं कि ज़िंदगी को ऐसे चलना है। और हमने तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पीछे ले चुके हैं अपनी गलतियों की वजह से। कम से कम मैं सोचता हूँ 10, 20, 25 साल में पीछे हो गया कि अब मुश्किल ही मैं खड़ा हो पाऊँगा, क्योंकि बुरी तरह से टूट चुका हूँ। मैंने सुबह भी बोला, और अभी बस ये वाली ज़िंदगी इसको हंसते खेलते गुजारना है और फिर नया जन्म लेंगे। चाहिए नहीं अभी मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, अभी बस मोक्ष प्राप्त करके आना ही नहीं ज़िंदगी में। पेड़ पुड़ बन जाऊँगा कोई हवादार, पीपल का ऑक्सीजन देता है ना सबको, है ना। पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है सबको और काटता भी नहीं उसको कोई। ऐसा बनना चाहूँगा मैं, फल फूल, ताकि मुझे कोई खाए तो मीठा लगूँ। पीपल बनूँ तो अच्छा हवा दे सकूँ। नो डाउट ऐसी जन्म में भी मैं अच्छा ही हूँ, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन नया जन्म अगर मेरे को मिलेगा, मनुष्य तो नहीं बनना चाहता, जानवर पेड़ पौधा बन जाऊँ, लेकिन वो भी बेनिफिशियल हो लोगों के लिए। मनुष्य जन्म में तो लोगों ने मेरे को यूज़ किया, फेंका, और क्या बोले, पेड़ बनूँ तो मैं अपनी मर्जी से अच्छा काम कर सकूँ, जैसे हवा दे सकूँ, और किसी के काम ना हो, क्योंकि जो पीपल का पेड़ है उसकी लकड़ी काम नहीं आती। ऐसे गाइस अभी खाना वगैरह खा लिया। अभी जो टाइम हो रखा है ना वो 9:31 16 सितंबर। और खाना खा के सैर वगैरह तो नहीं की, मैंने मोबाइल वगैरह चलाया, अभी सो गया, क्योंकि आज दोपहर को मैं सो नहीं पाया क्योंकि थोड़े से काम थे। नहीं तो मेरी ना एक आदत बन चुकी है, 2-2:30 बजे मैं घर आ जाता हूँ, 3-4 बजे तक लेट जाता हूँ, और उसके बाद मम्मी चाय देते, मम्मी सैर को चले जाते हैं, फिर से मैं बाहर निकल जाता हूँ। बट आज सारा दिन कुछ काम थे, और बस कल पापा जी का श्राद्ध है। कैसे 2010 में हुई थी पापा की डेथ, 18 अक्टूबर को एकादशी वाला दिन था। लेकिन अगर इन डेट्स के हिसाब से चलें तो एकादशी का डे माना जाता, उस दिन दशहरा था। कैसे इतने साल हो गए, 15 साल हो गए ना, पता ही नहीं चला। आज मैं और कंचन बात कर रहे थे कि पापा ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की। पापा ने मतलब कि सुबह 6 बजे चले जाते थे काम पे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, समर विंटर्स में, और हम सो रहे होते हैं या हमें बालों से पकड़ के पढ़ाने के लिए बिठा देते थे पापा। शाम को आते थे 8, 8:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे, 1 मिनट ना पीछे ना आगे, बहुत ही पंचुएट होते थे। पापा को एक बार इनाम भी मिला था ऐसे ही कि जल्दी पंचुअल थे ना। तो मैं और कंचन अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि पापा मतलब कि एक स्ट्रगलिंग वाला लाइफ था पापा का भी, तो हमारे लिए काफ़ी मेहनत करते थे। लेकिन जब कुछ अच्छा टाइम आया, हमें देखा नहीं, उनको देखने के लिए मिला ही नहीं, वैसे इमोशनल से हो गए थे मैं और कंचन। अब सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है, कंचन की भी शादी होगी। नहीं तो पापा 12th के बाद बोलते होते थे कंचन तेरी शादी कर देनी है, बट ठीक है जो उनकी थिंकिंग थी। बट मैंने ज़बरदस्ती मतलब कि लड़ झगड़ के कंचन का एडमिशन कराया। मैंने उसको बोला नहीं पढ़ाना है उसको, वैसे वैसे। नहीं तो पापा बहुत टेंशन लेते थे, इसकी शादी करनी है ऐसे वैसे। ठीक है अपनी वो थिंकिंग होती थी, नहीं भेजना। उसके बाद पढ़ भी लिए, जॉब भी कर रही है कंचन, हम भी कमाने लग पड़े। कंचन के भी बेबी हो गया, सिट को भी देख लेते, अनवित को भी देख लेते। महसूस होता, बट क्या करें, जो किस्मत में होगा वही होगा, है ना। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सब कहते कि इंसान अपनी ज़िंदगी के कर्म ना जब धरती पे आता है ना, तो उससे पहले ही लिखवा आता है कि कैसे कैसे होना है। हम तो चलो अपनी ज़िंदगी में, मैं तो स्ट्रगल कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है क्या है अंकुश, तूने भी पापा ने भी स्ट्रगल किया, मैं भी स्ट्रगल किया, बट ज़िंदगी में कुछ अच्छा टाइम भी व्यतीत किया मैंने। बट पेरेंट्स के बीच में रहा, मम्मी पापा ठीक है सब टाइम पे चले गए। लेकिन कभी कभी मैं सिद्धार्थ के बारे में सोचता हूँ, उस बच्चे की क्या गलती थी, मतलब कि क्या बोलूँ। चलो सब अच्छा होगा, भगवान के आगे क्या चल सकता है। लेकिन है तो लाइफ उसकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, इस हिसाब से बड़ा होगा सब अच्छा होगा, बस ये सब था। और कल सुबह जल्दी उठना है
और मम्मी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवानी है, अनवित को लेके आना है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बस इतना सोचता हूँ कभी कभी, बहुत परेशान हो जाता हूँ। बस जो ज़िंदगी में जीना था जी लिया, अब और नहीं, मतलब कि अब आगे करना भी क्या है, बस ऐसे तैसे ये ज़िंदगी को काटना है ना। मेरी अब लंबी चौड़ी कुछ ख्वाहिशें हैं, बस इस ज़िंदगी को खाना पीना, सो जाना, मम्मी को देखना और रिश्तों को संभालना, बस उसके बाद राम नाम बढ़िया है ना। बाकी किस्मत में जो होगा बढ़िया होगा, है ना। ज़िंदगी में कभी भी मिरेकल हो सकता है, कुछ नहीं पता। बट मेरा अपनी तरफ से मैंने सोच ली कि बस अब सरेंडर कर दिया मैंने अपनी लाइफ को, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, पर ज़िंदगी काटनी है अच्छे से। बाकी कुछ नहीं पता, कहते कि इंसान जो सोचता है, स्पेशली मेरे थिंकिंग, उससे बढ़िया ही मिला मेरे को। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट।